रात सारी तेरे ख्यालां च गुजार के हुने हुने जागियां सत्ते बहिश्तां उसार के रात जीकन रहमतां दी बदली वर्दी रही रात तेरियां वादियां नूं पूरियां करदी रही पंछियां दी डार बन के ख्याल कोई आउंदा रहे होठ मेरे सा तेरे दी महक नूं पींदे रहे बहुत उच्चियां हुंदी वारां रोशनी दिसदी नहीं हर मेरा नगमा जिवें मैं कोई खत लिखदी रही हैरान एक सतर भी तेरे तक पहुंचदी नहीं। एक दिन खुशवंत सिंह ने दौरान गुफ्तगू कहा, तुम्हारे सवाने का क्या है, बस एक हादसा। लिखने बैठो तो एक रसीदी टिकट की पुश्त पर दर्ज हो जाए। रसीदी टिकट शायद इसलिए कहा था कि बाकी टिकटों का साइज बदलता रहता है, लेकिन रसीदी टिकट का वही छोटा सा रहता है। सच ही कहा था। जो कुछ बीता था दिल की तहों में बीता था, और वो सब कुछ नज़्मों और नॉवलों के हवाले हो गया। फिर बाकी क्या रहा? फिर भी कुछ सतूर लिख रही हूं, कुछ यूं जैसे जिंदगी के किताब के कागज पर एक रसीदी टिकट चस्पा कर रही हूं। नज़्मों और नॉवलों के हिसाब किताब की कच्ची रसीद को पक्की रसीद करने के लिए। 1918 मेरे वजूद से भी 1 साल पहले मेरे माँ बाप दोनों पंचकंड बसूट के एक स्कूल में पढ़ाते थे। वहां के सरबरा बाबू तेजा सिंह की बेटियां उनकी तालिब इल्मों में से थीं। एक दिन उन बच्चियों को जाने क्या सूझी, उन्होंने गुरुद्वारे में कीर्तन किया, अरदास की और अरदास के आखिर में कहने लगी, 2 जहानों के वाली हमारे मास्टर जी के घर एक बच्ची बख्श दो। उन बच्चियों ने अरदास क्यों की, उनके कौन से एतकाद ने सुन ली, मुझे कुछ खबर नहीं, लेकिन ये सच है कि 1 साल के अंदर अंदर राज बीबी राज मां बन गई। और उससे भी 10 बरस पहले 20 साल की राज बीबी ने गुजरांवाला में एक साधुओं के डेरे में मत्था टेका और उसकी नजर उतने ही साल के नंदसाद पर जा पड़ी। नंदसाद साहूकारों का बेटा था। 6 बरस का था जब मां लक्ष्मी मर गई। उसकी नानी ने उसे गोद ले लिया था और दाना चढ़ने वाली औरत के दूध पर पाल लिया था। जब जवान हुआ तो पिता की ला इंतहा जायदाद छोड़कर संत दयाल के डेरे में जा बैठा। संस्कृत सीखी, ब्रिज भाषा सीखी, हिकमत सीखी और डेरे में बाल साधु कहा जाने लगा। मामा मामी ने नंद की कहीं सगाई की थी अमृतसर में। नंद ने वो रिश्ता छोड़ दिया और बेराग से भरी नज़में लिखने लगा। राज बीबी मांगा जिला गुजरात की थी। बट्टे सट्टे में ब्याई हुई। जिससे ब्याई थी वो फौज में भर्ती होकर गया था। फिर उसकी कोई खबर ना आई। उदास और दिल शिकस्ता वो गुजरांवाला के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल जाने से कबल वो अपनी भाभी के साथ दयाल जी के डेरे पर मत्था टेकने जाती थी। एक दिन दोनों जब वहां पहुंची, मूसलाधार बारिश उतर आई। दयाल जी ने बारिश का वक्त काटने के लिए अपने बाल के साधु को एक नज़म सुनाने को कहा। दयाल जी सदा आंखें मूंद कर नज़म सुना करते थे। उस दिन जब आंखें खोली तो देखा
उनके साधु की नजरें राज बीबी के चेहरे पर भटक रही थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने राज बीबी की दास्ताने गम सुनी और साधु से कहा, बेटा नंद, ये जोक तुम्हारे लिए नहीं है, ये भगवे कपड़े उतार दो और घर आश्रम में पांव रखो। और इसी तरह राज बीबी मेरी मां बनी और नंद साध मेरे पिता। वह मुश्किल 11 साल की थी जब एक दिन अचानक मां बीमार हो गई। बीमारी कुछ हफ्ता भर लंबी हुई थी। जब मैंने देखा कि चारपाई के गिर्द बैठे सबके मुंह घबराए हुए हैं। मेरी बिन्ना कहाँ है? कहते हैं एक बार मां ने पूछा था। मां की सहेली प्रीतम कौर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मां के पास ले गई। मां को होश नहीं था। तुम खुदा का नाम लो, शायद उसके दिल में मेहर पड़ जाए। वो बच्चों का कहना नहीं टालता। मेरी मां की सहेली मेरी मौसी ने मुझसे कहा। मां के बिस्तर के पास खड़े मेरे पांव पत्थर के हो गए। मुझे कई बरसों से ध्यान जोड़ने की आदत थी और जब एक सवाल भी सामने था तो ख्याल जोड़ना दुश्वार नहीं था। मैंने पता नहीं कितनी देर ख्याल जोड़े रखा और रब्बुल इज्जत से कहा, मेरी मां को ना मारना। मां के बिस्तर से अब मां के दर्द से कराने की आवाज नहीं थी, लेकिन इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों में एक घबराहट फैल गई। मुझे लगता रहा यूं ही सब घबरा रहे हैं, अब मां को दर्द नहीं हो रहा है। मैंने खुदा को अपनी बात कह ली है, वो बच्चों का कहा नहीं टालता। मां की चीखों की आवाज ना आई, लेकिन बाकी सब लोगों की चीखें निकल गई। मेरी मां मर गई थी। उस दिन से मेरे दिल में गैज़ उबल पड़ा। खुदा किसी की नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। ये वो दिन था जिस दिन के बाद मैंने अपना रोजाना का मामूल छोड़ दिया। वालिद का हुक्म सख्त होता था, लेकिन मेरी हट ने भी उनके साथ टक्कर ले ली। रब कोई नहीं होता। यूं नहीं कहा करते। क्यों? वो नाराज हो जाता है। तो हो जाए, मुझे पता है रब कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता है? अगर वो होता तो मेरी बात ना सुनता। तुमने उसको क्या कहा था? मैंने उसको कहा था मेरी मां को ना मारना। कब कहा था तुमने उससे? वो दिखाई थोड़े देता है। तो उसको सुनाई भी नहीं देता। मां दागी जुदाई दे गई। पिता फिर से जिंदगी से बेनियाज हो गए, लेकिन मैं उनके लिए बहुत बड़ा बंधन थी। मोह और बैराग दोनों को मुखालिफ समतों में खींचती। कई लम्हे ऐसे भी आते मैं बिलक पड़ती। पता नहीं लगता था मैं उनको मंजूर थी कि नामंजूर। अपना वजूद बैक वक्त चाहा और अनचाहा लगता। काफी और रदीफ का हिसाब समझाकर वालिद ने चाहा था कि मैं लिखूं। लिखती रही। शायद उनकी नजर में जितना कुछ अनचाही थी वो भी चाही बनने के लिए। आज निस्फ सदी बाद सोचती हूं, फकीरी और अमीरी दोनों बैक वक्त मेरे मिजाज में है, और ये मिजाज अपने नकूश की मानिंद मुझे वालिद से मिला। शायद उनकी नजर भी मेरी नजर में शामिल है। कभी यही पता नहीं लगता कि मैं अपनी नजर में मंजूर हूं कि नहीं।